चंद्रमा के चंद्रयान 3 के सफल मिशन के बाद अब इसरो सूर्य की तरफ जाने की तैयारी में है और उसके लिए जो यान भेजा जाएगा उसका नाम रखा गया है आदित्य L1। ठीक है, चलिए, तो आदित्य L1 जो भेजा जाएगा वो 2 सितंबर 2023 को 11:50 पूर्वा सुबह। ठीक है, आदित्य L1 की एक पूरा सारांश जो जानकारी ये है कि आदित्य L1 इसका नाम रखा गया। L1 इसलिए रखा गया कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर काम करेगा। ठीक है, दूसरा है पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, यानी जो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी है महज उसके 1% दूरी पर रहेगा। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। और ये भी लगभग में है। सूर्य से संबंधित जितनी चीजें हैं वो लगभग में ही हैं। कारण यह है कि वहां तक कोई पहुंचा नहीं तो उसकी एग्जैक्ट स्थिति तो बताया नहीं, वो बताया किसी ने नहीं। वहां पहुंचने पर भाई साहब पॉपकॉर्न बन जाना है, सीधी सी बात है। ठीक है, बजट है उसका 400 करोड़ का, जिसकी तैयारी 2019 में शुरू हो गई थी। अब 2023 में, चूंकि तैयारी में ये थे कि 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया था, उसके बाद हम आदित्य L1 की तैयारी में थे। लेकिन जब चंद्रयान 2 मिशन क्रैश कर गया, हमारा जो सफल नहीं हो पाया, जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया, तो हम उसको स्थगित करके पुनः चंद्रयान 3 पर लगे। चंद्रयान 3 भेज दिया गया, तो उधर आदित्य L1 पर भी काम चल रहा था, जो कंप्लीट हो गया। इसके मुख्य वैज्ञानिक हैं शंकर सुब्रमण्यम के। ठीक है, श्रीहरिकोटा से इसे भेजा जाएगा। रॉकेट है PSLV C57, इस रॉकेट से इसको भेजा जाएगा। अब एक चीज समझिए कि ये 7 पेलोड को लेकर अपने साथ चलेगा। अलग अलग 7 सतहों को अलग अलग 7 काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जिनमें जो 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सूर्य की तरफ बिल्कुल नजर बनाए रखेंगे कि उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या स्थितियां सामान्य हो रही हैं, क्या क्या चीजें डिफरेंस हैं। ठीक है, और जो 3 जो इसके पेलोड स्पेयर्स हैं वो वहां के कणों का, वहां के वायुमंडल का, उनका अध्ययन करेंगे। ये होंगे कहां? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो सूर्य की बाहरी परत है 15 लाख किलोमीटर पर, जो सूर्य की बाहरी परत है उसे हम कहते हैं कोरोना। वहां भी है। बताओ, हम लोगों को कहा जाता है कि गर्मी आएगी ना तो कोरोना मर जाएगा। ठीक है, उसको कहा जाता है जो बाहरी परत है, यानी सूर्य की जो ये एक यहाँ जहाँ हाइड्रोजन और हीलियम का संघनन चल रहा है, उसके बाहर की जो सबसे अंतिम परत है। ठीक है, जहां पर गुरुत्वाकर्षण जहां से शुरू होता है, पढ़े हैं ना कि सीमा समाप्त, ये फलाना थाना सीमा समाप्त, फलाना जिला सीमा समाप्त, यानी यहां पर पृथ्वी का सीमा समाप्त, सूर्य की सीमा स्टार्ट शुरू। और उस पॉइंट पर क्या होता है कि दोनों का गुरुत्वाकर्षण काम करता है। वो अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो बीच में लटक जाता है आदमी। इन द सेंस आदमी तो पहुंचा ही नहीं, आदमी चले जाए तो झाल बूढ़ी बन जाए। ठीक है, तो वहीं पर बीच में जो वस्तु जाती है ना, वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है। और उसका रिजल्ट ये होता है, आखिर सवाल ये भी है ना भाई L1 पर क्यों भेजा जा रहा है? यहाँ ईंधन की खपत कम होती है, चूंकि जो आपका यान है वो उसको अब कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, आप साइकिल चला रहे हैं और जहाँ ढलान होती है आप मेहनत नहीं करते हैं ना, खुद ब खुद आप गुरुत्वाकर्षण की वजह से और ढलान की वजह से चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या है कि वही स्थिति यहाँ लागू होती है। वहाँ एक तरफ सूर्य खींच रहा है, एक तरफ पृथ्वी, बीच में रॉकेट। अब उसको अपनी जो एनर्जी है वो खपत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ ईंधन की बचत होती है। ठीक है, यह पहुंचेगा लगभग 2 सितंबर को भेजा जाएगा।
लगभग 120 दिन के बाद, और ये भी चंद्रयान की तरह ही, पहले अंडाकार रूप से पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, फिर सूर्य की कक्षा में प्रवेश करेगा, फिर वहां पहुंचेगा। यानी पृथ्वी से चलने के बाद 15 लाख किलोमीटर पहुंचने में लगभग इसे 120 दिन लग जाएंगे। यानी इसके पहुंचने के बाद हम दिसंबर में अब क्लियर कर पाएंगे, इसरो क्लियर कर पाएगा कि ये हमारा सही सलामत जाकर वहां L1 में स्थापित लैंग्वेज पॉइंट, ध्यान रखिएगा उसको कहते हैं कोरोना, और जहां इसको स्थापित किया जाएगा वो है L1 यानी लैंग्वेज पॉइंट। ऐसे ऐसे 5 पॉइंट हैं। L1 सूर्य के अंदर जब आप जाते हैं तो एक अंदाज के मुताबिक लगभग 5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है। और जहां पे ये रहेगा L1 पर, कोरोना का अध्ययन करेगा, बाहरी परत का जिसे हम कोरोना कहते हैं, उसकी जो हीट है, वहां जो गर्मी है वो है 17 लाख फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 या 7, ठीक है। अब सोच लीजिए कि 98 डिग्री हमारा शरीर गर्म होता है, और वहां फ़ारेनहाइट में कितना है? 17 लाख फ़ारेनहाइट। क्या स्थिति होगी? पापड़ बन जाना होगा, ठीक है। हाँ, अरे वो सर ठीक है। हाँ, 120 दिन बाद पहुंचेगी तो जनवरी में पहुंचेगी? नहीं, सितंबर स्टार्टिंग में आप भेज रहे हैं ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। दिसंबर लास्ट, जनवरी फर्स्ट, ठीक है। जनवरी फर्स्ट वीक में पहुंच जाना चाहिए। अब लगभग 4 माह, वो पहुंचने के बाद पता चलेगा ना कि नहीं भाई क्या क्या स्थिति है। हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे भी वैज्ञानिक उसको, जैसे चंद्रयान की बात हो रही थी ना कि नहीं वहाँ दिन रहेगा तब हम चंद्रयान को उतारेंगे, यदि रात रहा तो हमारे उतारने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। हम फिर 1 माह वेट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अब वहाँ पे एग्जैक्ट, लेकिन उसे पहुँचने में यदि सब कुछ सामान्य रहा, गति सामान्य रही, तो लगभग 120 दिन लगेंगे, ठीक है। ये एक आंकड़ा है इसरो द्वारा जो जारी किया गया, ठीक है। 4 माह, हाँ। तो जनवरी फर्स्ट वीक, दिसंबर लास्ट वीक मान के चलिए, ठीक है। इसलिए कि 2 सितंबर को आप भेज रहे हैं तो बीच में दिसंबर में इसलिए बोल रहे हैं कुछ 31 का भी महीना तो घुस जाएगा, ये भी तो देखिए। दिसंबर 31 हो जाएगा, अक्टूबर 31 हो जाएगा बीच में, ठीक है। 2 दिन तो यही मेकअप कर लेगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके चंद्रयान से जुड़ी हुई बातें। एक बात और आपको बता दें कि सूर्य के जो केंद्र की ऊष्मा है, जो वहां तापमान है, वो लगभग कितना है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, और वहां कितना है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सुन के डर लगेगा, ठीक है।